तो एनेस्थीसिया हम लोग कर रहे थे। एनेस्थीसिया का हमने डिफिनीशन देख लिया था, एनेस्थीसिया का हमने कार्डिनल फीचर देख लिया था, प्रोसीजर देख लिया था, मेन प्रोसीजर देख लिया था, पोस्ट मैनेजमेंट क्या होता है देख लिया था, उसकी स्टेजेस 4 होती हैं वो भी देख लिया था, कुछ कॉम्प्लिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन। फिर हमने जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट किया था, उसमें जो ट्रायड होता है वो देखा था। फिर जनरल एनेस्थीसिया के 2 टाइप्स उसको क्लासीफाई किया गया था, इनहेलेशन और इंट्रावेनस, वो हमने कंप्लीट किया था। और फिर इसका हमने देखा था जनरल एनेस्थीसिया का इंडिकेशन। तो हम लोगों का ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया का। तो देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब कहाँ दी जाएगी, तो आपको जनरली पता होगा स्पाइनल कॉर्ड में दी जाती है। और कैसे दी जाती है, तो स्पाइनल निडल होता है, उसके थ्रू स्पाइन में दिया जाता है। तो देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया को और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, सब अर्कनॉइड ब्लॉक या इंट्राथीकल ब्लॉक। ये 2 नाम आप याद रखेंगे, सब अर्कनॉइड ब्लॉक या इंट्राथीकल ब्लॉक। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो जाइलोकेन होता है और बुपिवकेन होता है। ये 2 आप एग्जाम्पल याद रखोगे। देखो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, तो आप इतना ध्यान रखो कि अम्बलाइकस के अगर ऊपर की सर्जरी है तो वहां पे हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे, जबकि अम्बलाइकस के नीचे की अगर सर्जरी है तो वहां पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब हम देखेंगे कि अम्बलाइकस के नीचे। तो देखो जैसे कि एक और बात आप जान के रखो कि मोस्ट कॉमन एनेस्थेटिक टेक्निक होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया। और देखो अब अम्बलाइकस के नीचे की क्या क्या सर्जरी होंगी, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है। अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है लोअर लिम्ब में या पेल्विस में है तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। या फिर जनरल सर्जरी कोई है, कोई भी पेल्विक या पेरिनियल की सर्जरी है, हर्निया की है, हाइड्रोसील की है, टेस्टिकुलर सर्जरीज है या अपेंडिक्टॉमी है, इन सारी चीज़ों में भी जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, नहीं स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गायनी एंड ऑप्स की। तो उसमें कोई भी यूट्राइन सर्जरी हो, हिस्टेक्टॉमी हो, माइक्टॉमी हो, सर्वाइकल सर्जरी हो, सीएस सिजेरियन सेक्शन हो, ट्यूबेक्टॉमी हो, ट्यूबोप्लास्टी हो, ओवेरियन सर्जरी हो, इन सारी चीज़ों में भी हम यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया का। यूरोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि ब्लेडर स्टोन हो, यूट्राइन स्टोन हो या प्रोस्टेट सर्जरी हो, इन सब चीज़ों में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया ही जाती है। इन स्पाइनल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइपोटेंशन हो गया, ब्रैकीकार्डिया हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग हो गया और यूरिनरी रिटेंटेशन हो गया। देखो अगर इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन है एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, काउडा इग्वेना सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आप याद कर लोगे, इस सिंड्रोम में मतलब एनस के चारों ओर नमनेस देखने को मिलती है। और अगर कोई भी ऐसी फॉल्टी टेक्निक के द्वारा एनेस्थेसिया लगा दी जाए स्पाइनल कॉर्ड में तो नीडल ब्रोकन हो सकती है। अगर मोस्ट कॉमन बात किया जाए तो स्पाइनल हेडेक देखने को मिलता है ड्यू टू सीएसएफ लीक। सीएसएफ लीक हो जाता है तो इसमें देखने को मिलता है स्पाइनल हेडेक। अगर बैक एक देखा जाए तो ठीक है, कमर दर्द तो सम पेशेंट में ये भी कंप्लेन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है यह प्रोड्यूस करता है लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, तो लोकल एनेस्थीसिया जो होता है प्रोड्यूस करता है लॉस ऑफ सेंसेशन को इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब देखो लोकल मतलब किसी लोकल पार्ट के लिए होगा, मतलब सेंसेशन वहाँ का लॉस किया जाएगा लेकिन कंप्लीट कॉन्शियसनेस का लॉस उसमें नहीं किया जा सकता है। और लोकल एनेस्थीसिया जो ड्रग होता है वो वर्क करता है, ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को। अब देखो टाइप्स इसके 4 होते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड, इनफिल्ट्रेशन मेथड, सरफेस एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया और फील्ड एनेस्थीसिया। तो इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो होता है ये एनेस्थीसिया ड्रग सर्कुलर मैनर में लगाई जाते हैं कुछ फ्यू प्रिक्स करके। जैसे मान लो यहाँ कुछ है, यहाँ निकालना है तो ऐसे ऐसे चारों तरफ हम थोड़े थोड़े प्रिक्स कर देते हैं, इसी को इनफिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं, सर्कुलर मैनर में करते हैं। जैसे लिपोमा में या पॉलीडर्मॉइड सिस्ट में या टूथ एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं।
जबकि सरफेस एनेस्थीसिया की बात की जाए, सरफेस एनेस्थीसिया जो होता है ये यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट के रूप में या जेली के रूप में, ठीक है। लेरेंजोस्कोपी एग्जाम्पल हो सकता है, सिस्टोस्कोपी हो सकता है, कैथेराइजेशन हो सकता है, ठीक है। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया की बात की जाए तो ये इंजेक्शन दिया जाता है और अराउंड द नर्व, नर्व के चारों तरफ दिया जाता है। और जो फील्ड एनेस्थीसिया होता है ये फील्ड को ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख पाओगे कि लोकल एनेस्थीसिया जो ड्रग होता है इंजेक्ट किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्लॉक करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को, और इन सब ऑरिडिनल स्पेस में। ये इसके एग्जांपल थे, ठीक है, फील्ड एनेस्थीसिया के। देखो ड्रग्स में लिगोकेन हो गया, जाइलोकेन हो गया, लिग्नोकेन विथ एड्रेनलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन कीटामाइन हो गया, ठीक है, बुवीवकेन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स है ड्रग्स के रूप में। इसके इंडिकेशन की बात की जाए तो इंडिकेशन लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, कोई माइनर सर्जरी है या जहाँ पे लाइफ जो पेशेंट की होती है वो इंजेंजर्ड होती है, मतलब खतरे में होती है, तो अनकॉन्शियसनेस द्वारा, तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ कर लेते हैं। या फिर ऐसा कोई अनस्किल्ड स्टाफ हमारे पास होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे अगर कोई जब पेशेंट है जिसको खाना नहीं खाना था बट वो अगर मील ले लेता है जो उसको नहीं लेना था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है जनरल एनेस्थीसिया की, तो वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की जगह लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। इसके इंडिकेशंस होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सेप्सिस देखने को मिलती है, जहाँ पे फील्ड होता है इंजेक्शन का, जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और एक कोई पेशेंट होता है जो भी नॉन कॉपरेट करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट जो होता है लार्ज अमाउंट में अगर लोकल एनेस्थीसिया सोल्यूशन उसको रिक्वायर्ड होता है तो इससे रिस्क होता है, कभी कभी टॉक्सिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात किए तो और क्या क्या होते हैं, तो एलर्जी देखने को मिलता है, ठीक है, लोकलाइज सेप्सिस देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर एड्रेनलिन को समटाइम यूज़ करते हैं लोकल एनास्थेटिक ड्रग के साथ तो ये क्या करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है। और इसके दो एडवांटेज होते हैं, एक तो होता है ड्रग रिमेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन लॉन्गर विच प्रोलॉन्ग एनजेसिया, मतलब जिस साइट पे इस ड्रग को दिया जाता है वहाँ ये लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक वहाँ एनाल्जेसिया वाला वर्क करता है, मतलब पेन नहीं होने देता है। और दूसरा होता है वैसो कंट्रैक्शन के रूप में अफेक्ट करता है, जिससे रिड्यूस करता है हेमरेज को उस साइट ऑफ ऑपरेशन पे जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ हेमरेज को, ब्लड लॉस को कम करता है, वहाँ प्रोवाइड करता है ब्लड लॉस फील्ड फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए ब्लड लॉस वाली फील्ड, लेस वाली फील्ड प्रोवाइड करता है। और जो एड्रेनलिन होता है इसको कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्गर नहीं यूज़ करना चाहिए। 1/2 लाख तक यूज़ कर सकते हैं, 1/2 लाख तक। और इसका इफेक्टिव डोज भी हो सकता है तो 1/6 लाख। देखो यहाँ ज़्यादा नीचे हुआ है तो बाई में है, मतलब ये और ऊपर वाले से 2 लाख वाले से कम हुआ, तो इतना कम से कम डोज इफेक्टिव कहाँ तक हो सकता है, 1/6 लाख तक हो सकता है, जबकि 1/2 लाख से ज़्यादा इसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों का एनेस्थीसिया हो जाता है कंप्लीट। तो हमने आपको पूरा एनेस्थीसिया आयुर्वेदा वाला करवा दिया, मॉडर्न वाला करवा दिया, इतना सफिशिएंट है। बाकी आप बुक रीड करना चाहोगे तो बुक रीड करोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं। तो आशीष पारिक वाले में इस नोट्स को पढ़ के आप अगर चाहोगे मार्किंग करना और आशीष पारिक वाले बुक में मार्क कर लोगे, सारी चीज़ें कंटेंट वहीं से लिए गए हैं।